अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव में जो हमारे असबाक चल रहे हैं वो है हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल का बयान। गुज़श्ता लेक्चर में हमने तारीफ़ और बहुत सी अहम बातें इन हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल के बारे में सीखी। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल का इस्तेमाल इंशाअल्लाह ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हरफ जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल का बयान। हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल का बयान हमने पढ़ा था कि हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल 6 हैं। नंबर 1 इन्ना, अन्ना और का अन्ना। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन 3 हरूफ के बारे में सीखने की समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 हरूफ किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले है जी इन्ना। इन्ना जो है इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि ये मज़मून जुमला की ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मज़मून जुमला को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मज़मून जुमला की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। मज़मून जुमला की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। अब मज़मून जुमला किसे कहते हैं? मज़मून जुमला क्या चीज़ है? एक नई चीज़ सामने आई जिसको सीखना बेहद ज़रूरी है। हमें ये बात मालूम हुई कि ये इन्ना जो है, अब इन्ना मज़मून जुमला की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। अब मज़मून जुमला किसे कहते हैं ये सीखना बेहद ज़रूरी है कि मज़मून जुमला किसे कहते हैं। अब यहाँ पे पहले इन्ना का इस्तेमाल देख लें। इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। इन्ना हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल है, ज़ैदन इसका इसम, क़ाइमुन इसकी खबर। अब इन्ना को मज़मून जुमला की ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब इन्ना से पहले जुमला कुछ और था। उस जुमले को जब ताकीद के लिए उस जुमले की ताकीद लानी थी, उस मज़मून जुमला को पुख्ता करना था, तो फिर इन्ना को इस्तेमाल किया गया। अब मज़मून जुमला किसे कहते हैं? अगर ये जुमला अलग जिक्र करें तो ये है जी ज़ैदुन क़ाइमुन। ज़ैदुन क़ाइमुन एक जुमला है। अब इसकी हमने जो मज़मून जुमला बनेगा उसकी ताकीद लानी होगी तो इन्ना को इस्तेमाल किया जाएगा। अब ज़ैदुन क़ाइमुन जुमला है, इस जुमले की ताकीद, इसका मज़मून जुमला क्या निकलेगा? मज़मून जुमला निकालने के लिए इसमें हमें मुस्नद और मुस्नद इले को तलाश करना बेहद ज़रूरी है। हमें पहचान होनी चाहिए कि मुस्नद क्या है और मुस्नद इले क्या है। अब इसमें ज़ैदुन मुस्नद इले है और क़ाइमुन मुस्नद है। मज़मून जुमला बनाने के लिए जो मुस्नद होगा उसका मस्दर भी जानना बेहद ज़रूरी है। अब क़ाइमुन का मस्दर जो है वो आता है जी क़ियामुन। क़ियामुन इसका मस्दर आता है। मज़मून जुमला निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? पहले जुमले में से जो मुस्नद और मुस्नद इले है उसकी पहचान होना बेहद ज़रूरी है। उसमें जब मुस्नद और मुस्नद इले की पहचान हो जाए तो फिर मुस्नद जो है उसके मस्दर की पहचान होना ज़रूरी है। अब इसमें हमने मुस्नद इले और मुस्नद को पहचान लिया। अब मुस्नद के बाद मुस्नद के मस्दर को पहचान लिया। अब मज़मून जुमला निकालने के लिए जो मस्दर होगा उस मस्दर की मुस्नद इले की तरफ इजाफत की जाएगी तो वो मज़मून जुमला बनेगा। जैसे क़यामु ज़ैदिन, क़यामु ज़ैदिन। अब क़यामु ज़ैदिन जो है ये मज़मून जुमला है, ज़ैद का खड़ा होना। अब ज़ैद के खड़ा होने की जो ताकीद है, इसके खड़ा होने को पुख्ता करना है,
इसके खड़ा होने को मजबूत करना है, इसकी ताकीद लानी है, इसको पुख्ता करना है, तो फिर हम जो है इस इन्ना को लेकर आएंगे इस जुमले के ऊपर, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, यानी कि ये ज़ैदुन क़ाइमुन के मज़मून जुमला को पुख्ता करने के लिए इन्ना को इस्तेमाल किया गया। इन्ना मज़मून जुमला की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है और इन्ना को हरफ़े ताकीद भी कहते हैं। ये है जी, इन्ना मज़मून जुमला की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है और इन्ना को हरफ़े ताकीद भी कहते हैं। ये है जी इन्ना का इस्तेमाल। इन्ना के इस्तेमाल के बाद आगे है जी अन्ना। अन्ना भी हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल में से है। अब अन्ना को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? अन्ना जो है ये जुमले को मुफ़रद की तावील में करने के लिए आता है या लाया जाता है। अन्ना को जुमले को मुफ़रद की तावील में करने के लिए लाया जाता है। अन्ना को जुमले को मुफ़रद की तावील में करने के लिए लाया जाता है, यानी कि जब अन्ना आएगा तो वो जुमला मुफ़रद की तावील में हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अलिमतु अन्ना ज़ैदन आलिमुन। जुमले को मुफ़रद की तावील में करने के लिए लाया जाता है या आता है। अलिमतु अन्ना ज़ैदन आलिमुन, मैंने जान लिया कि ज़ैद आलिम है। अब जब जुमले को मुफ़रद की तावील में किया जाता है तो यहाँ पे एक बात और सीख लीजिए कि जुमला जब मुफ़रद की तावील में हो जाएगा तो उस पर मुफ़रद वाले अहकाम भी जारी किए जा सकते हैं। अब मुफ़रद फ़ाइल बन सकता है, मुफ़रद नाइबुल फ़ाइल बन सकता है और मुफ़रद मफ़ऊल भी बन सकता है। अब जब अन्ना आएगा तो जुमला मुफ़रद की तावील में हो जाएगा। जब जुमला मुफ़रद की तावील में होगा तो फिर वो नाइबुल फ़ाइल, फ़ाइल और मफ़ऊल भी बन सकता है। मुफ़रद की तावील में होने के बाद ये जुमला मुफ़रद की तावील के बाद फ़ाइल, नाइबुल फ़ाइल और मफ़ऊल, फ़ाइल, नाइबुल फ़ाइल और मफ़ऊल भी बन सकता है। यह भी एक कायदा है, ज़हन नशीन कर लीजिए। अलिमतु अन्ना ज़ैदन आलिमुन, अलिमतु का मतलब मैंने जान लिया, अन्ना ज़ैदन आलिमुन के ज़ैद आलिम है। अब ये देख लें, अलिमतु फ़ेल है, तू ज़मीर इसका फ़ाइल है। अब आगे अगर तरकीब की जाए तो ये बातवील मुफ़रद होकर क्या बनेगा? अलिमतु का। ये अब यहाँ पर देखें, फ़ाइल, नाइबुल फ़ाइल और मफ़ऊल, ये तीनों बनने की सलाहियत रखता है। जैसे एक और मिसाल लिख लेते हैं, अगर ले लें, बलागनी, मुझे खबर पहुंची। क्या खबर पहुंची? अन्ना ज़ैदन शाइरुन, के ज़ैद शाइर है। ज़नन्तु, मैंने गुमान किया कि अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, के ज़ैद खड़ा है। अब ये जो है यहाँ पर नाइबुल फ़ाइल और फ़ाइल और मफ़ऊल बनने की सलाहियत रखेगा जब अन्ना जो है ये जुमले को मुफ़रद की तावील में कर देगा। आगे है जी तीसरा हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल का अन्ना। अब का अन्ना जो है ये तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक शय को तशबीह देने के लिए, एक शय को दूसरी शय से तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका माना किया जाता है गोया के। अब कान्ना जो है ये तशबीह देने के लिए, हमने पढ़ा कि तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक शय को दूसरी शय से तशबीह देनी है तो उसके लिए कान्ना इस्तेमाल किया जाएगा। इसका माना होता है गोया के। कान्ना ज़ैदन, गोया के ज़ैद, कमरुन, चांद की तरह है, गोया के ज़ैद चांद है। कान्ना ज़ैदन, आगे जिस भी चीज़ के साथ आप तशबीह देना चाहते हैं उसको ज़िक्र कर दें। तो ये हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल में से जो कान्ना है ये तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। इसका माना होता है जी
गोया के। तीनों का इस्तेमाल हमने जान लिया। इन्ना जो है मजमून जुमला की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, फिर मजमून जुमला निकालने का तरीका, फिर अन्ना जो है जुमले को मुफरद की तावील में करने के लिए आता है, और का अन्ना जो है ये तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें इल्म व नहव सीखने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे लिए इल्म व नहव को सीखना आसान फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।